जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आ चुके एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता है जो हमारे एग्जाम है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाले हैं, तो उनके अंदर जो शिफ्ट चलेंगी उन सभी शिफ्टों के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं। और लगातार पिछले कई वर्षों से ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे, यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप बिना आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। अगर आपके वीडियो के कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो, उस डाउट को हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे हम आपके जो भी डाउट्स है साथ ही उनको लेकर चले। ठीक है, तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर। देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, मोनिका देवी का संबंध किस खेल से है। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि मोनिका देवी का संबंध है वो आपका किस खेल से है। किस खेल से साथियों? ये हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है। वंदना कटारिया का संबंध पूछा है हमसे, वो किस खेल से हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लीम किस राज्य का लोक नृत्य है। जो लीम है वो किस राज्य का आपका लोक नृत्य है, किस राज्य का है साथियों? ये आपका हो जाएगा नागालैंड राज्य का। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। छोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है साथियों, जो छोंग है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का है साथियों? ये आपका हो जाएगा साथियों नागालैंड राज्य का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बात और बता दें, जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे पटवार, चाहे एनटीपीसी। ठीक है, उन सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और बार बार पिछले कई वर्षों से ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं और हम आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी ये लोक नृत्य वाले क्वेश्चन है साथियों, इनके अंदर से साथियों 1-2% हमेशा एग्जाम के अंदर टकराते हैं, इसलिए जितने भी लोक नृत्य वाले प्रश्न है उन सभी को यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है कि हरियाणा राज्य के राज्यपाल, हमसे पूछा कि हरियाणा राज्य की राज्यपाल हैं कौन है साथियों? कौन है साथियों? ये आपके हो जाएंगे श्री बंडारू दत्तात्रेय। कौन है साथियों? श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शेर की पूंछ जैसे लोयन टैलेंट मकाका को खालिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बियर्ड लंगूर। ठीक है, यानी कि बियर्ड लंगूर होता है, शेर की पूंछ जैसी ही इनकी होती है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय वैज्ञानिक यानी कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और वैश्विक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? कौन सा संविधान देता है साथियों? यह आपका देता है साथियों अनुच्छेद 21। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, यानी कौन सा भाग को यहाँ पे जोड़ा गया है? कौन सा भाग जोड़ा साथियों? भाग नंबर 9। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, संविधान की प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष है वो कौन है, यानी कि संविधान की प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष है वो किसने की है? किसने की अध्यक्षता साथियों? ये की है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जो हमारे संविधान के जो लेख करता है वो भी हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है साथियों पहली भारतीय महिला? वो हमारी है कौन? प्रियंका मोहिते। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों की आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? यानी कि जो मानव शरीर का जो श्वसन यानी कि मानव के अंदर जो श्वसन तंत्र है वो इसका कौन सा हिस्सा है जो गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? कौन सा हिस्सा है साथियों? ये आपका हो जाए कूपिका। ठीक है, यानी कि वो गैसों के लिए आदान प्रदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? किस दृष्टिकोण का यहाँ पे अनुसरण करती है? वो आपका करती है साथियों आधिक्य लागत दृष्टिकोण का। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? किस भाग में नहीं पाए जाते साथियों? भारत के ये नहीं पाए जाते साथियों, पूरी घाट के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? किसके तहत की गई थी साथियों? दक्षिण भारत के तहत की गई थी। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? यानी हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है साथियों, सुधार सुनना है। देखिए आपको कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता और समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? किस सिद्धांत से लिया था साथियों? ये आपका लिया था साथियों फ्रांसीसी संविधान से, यानी कि फ्रांसीसी संविधान से ये लिया गया था। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्ररूप नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों कार्बन का प्ररूप? ये आपका कौन सा नहीं है? मीथेन कार्बन का प्ररूप नहीं है, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है, हीरा है और जितने बड़े C60 जो बकनिस्टर फ्लोरीन है, वो सारे हमारे कार्बन के प्ररूप हैं, लेकिन जो मीथेन है वो हमारा कार्बन का प्ररूप नहीं है। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? कार्बन का प्ररूप नहीं है, तो इसलिए हमारा जो मीथेन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? यानी कौन नहीं है साथियों? ये आपकी हो जाएंगे कौन? रोनाल्डो गेरेस। ठीक है, यानी कि रोनाल्डो गेरेस है हमारे जो टेनिस के अंदर जो ग्रैंड है स्लैम नहीं है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको सभी क्वेश्चनों के अंदर मजा होगा, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? कौन सी जो पूंजीगत वस्तु नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है साथियों? ये आपकी हो जाएगी भोजन और वस्त्र। ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, लेकिन जो औजार हो गया, यांत्रिकी होगी, ये ट्रक हो गया, ये हमारी क्या है? पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? किस प्रकार के व्यय के उदाहरण है साथियों? ये आपके हो जाएंगे निवेश व्यय के। ठीक है, यानी कि जो हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और जो हमारी आय व्यय होती है उसमें वृद्धि करते हैं, वो सभी किसके उदाहरण है साथियों? निवेश व्यय के। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किस जीव के कारण कालाजार होता है? हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा किस जीव के कारण जो कालाजार है वो होता है? किस जीव के कारण होता है साथियों? ये होता है आपका लिस्मेनिया के द्वारा, यानी जो लिस्मेनिया जीव होता है उसके द्वारा हमारा कालाजार होता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस, यानी कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स किसने दिया था? किसने दिया था साथियों? ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने दिया था साथियों? लॉर्ड डलहौजी ने। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? कौन सा एंजाइम मौजूद होता है साथियों प्रोटीन के लिए? ये हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि केशिकांग गुच्छ और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग में होते हैं? किस अंग के भाग में होते हैं साथियों? ये आपके होते हैं गुर्दे के अंदर। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? किसके लिए किया गया था साथियों? ये आपका किया गया था सार्वजनिक निधि भागीदारी मंडल के लिए। किसके लिए किया गया था? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के लिए। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिवसनी विधानमंडल है? किस राज्य में है साथियों? ये आपका हो जाएगा बिहार के अंदर। किस राज्य के अंदर है साथियों? ये बिहार के। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दिल्ली में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि दिल्ली के अंदर जो हमारी मोती मस्जिद है वो किस मुगल शासक ने बनवाई थी? किसने बनवाई थी? ये आपकी बनवाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में मेल नहीं खाता है? हमको यहाँ पे युग्म सेलेक्ट करना है जो मेल नहीं खाता। देखिए कौन सा नहीं खाता, देखिए जो कथक है वो केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। और जो कुचिपुड़ी है साथियों वो आपका क्या है, ओडिशा का लोक नृत्य नहीं है। और जो भारतनाट्य है वो तमिलनाडु का है। और जो हमारा कथकली वो उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो कुचिपुड़ी है वो ओडिशा का नहीं है, सॉरी कुचिपुड़ी ओडिशा का है साथियों, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। जो भारतनाट्य है वो तमिलनाडु का नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1799 की श्री गंगपट्टम की जो लंबाई है वो अंग्रेजों ने किसको हराया था? यानी कि 1799 की जो श्री रंगपट्टम की जो लड़ाई में अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने किसको हराया था? किसको हराया था साथियों? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को। किसको हराया था साथियों? टीपू सुल्तान को। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों इसमें हमारे पॉलिटिकल्स के भी शामिल है, साइंस के भी हैं और जनरल क्वेश्चन भी है, यानी सभी क्वेश्चनों के अंदर से आपको साथियों हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछे जो हमारी त्वचा होती है वो किस प्रकार की एक झिल्ली है, किस प्रकार की है, वो हो जाएगी हमारी क्यूनेटिस झिल्ली, यानी कि क्यूनेटिस एक प्रकार की झिल्ली है, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन देखिए हमारा, होज ई सुल्तानी, यानी कि होज ई सुल्तानी एक है, क्या है एक होज ई सुल्तानी? ये हमारा एक बड़ा जलाशय है, ठीक है, यानी इसको जलाशय के नाम से जानते हैं, कौन इसको? होज ई सुल्तानी को, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साथियों। तो ये थे आपकी आज की इस वीडियो के अंदर जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न होने वाले। और रोज हमारे चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही होंगी जीके और जीएस की, इसलिए जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते किसी नेक्स्ट जीके और जीएस की क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।